नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष या फिर प्रारब्ध के कारण कुंडली में काल सर्प योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते, अर्थात पूर्व जन्मों में किए गए पाप इस जन्म में व्याधियों के रूप में प्रकट होते हैं। यह अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प योग रहता है वह व्यक्ति आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सदा पीड़ित रहता है। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, विवाह, संतान आदि सभी क्षेत्रों में काल सर्प योग के कारण सदैव बाधा उत्पन्न होती ही रहती है। अनावश्यक तनाव, अशांति, घबराहट, मानसिक विक्षिप्तता, दुश्मनी, धोखेबाजी, नशा, अति संभोग की प्रवृत्ति, यह सब जन्म कुंडली में काल सर्प योग या राहु के अशुभ होने के चिन्ह हैं। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को आसमान पर पहुंचाकर पुनः जमीन पर गिराने की शक्ति रखता है। जन्म कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर, शेषनाग नामक 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं, जिनका प्रभाव जातकों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। इस विषय को समझने एवं काल सर्प योग शांति के उपाय जानने हेतु आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें एवं साथ ही यदि आपने अभी तक इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। अनंत काल सर्प योग। राहु प्रथम स्थान और केतु सप्तम स्थान में हो तो अनंत काल सर्प योग होता है। जातक साहसी, निडर, स्वतंत्र विचार वाला, स्वाभिमानी, श्रेष्ठ नौकरी वाला, धनलाभी, आध्यात्म ज्ञानी होता है। शारीरिक तथा मानसिक परेशानी, शासकीय तथा अदालती मामलों में उलझन, स्वयं के अपघात का भय अथवा पिता के रोग से दुख, जीवन के पूर्वार्ध में धनी और उत्तरार्ध में धन नहीं होता है। व्यक्तित्व निर्माण में कठिन परिश्रम, गृह कलह के कारण संन्यास में रुचि, दुखद दाम्पत्य जीवन, शारीरिक व्याधियां, लॉटरी, शेयर, ब्याज में विशेष रुचि किंतु इनसे हानि होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में घटबढ़, अपमान, सभी प्रतिकूलता के बावजूद अचानक कष्टों का निवारण होता है। किसी प्रकार का छोटा या बड़ा अधिकार अवश्य रहता है, जरूरत पर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। राहु द्वितीय स्थान और केतु अष्टम स्थान में हो तो कुलिक काल सर्प योग होता है। जातक निडर, शत्रुहंता, शौकीन होता है। विद्या में अड़चनें आती हैं किंतु वह पूर्ण हो ही जाती है। आर्थिक कष्ट, परिवार में संघर्ष व कलह होते हैं। माता अस्वस्थ और सामाजिक स्थिति कमजोर रहती है। जीवन का पूर्वार्ध कष्टमय लेकिन उत्तरार्ध में धन संपदा प्राप्त होती है। जातक अपयश का भागी, आर्थिक परेशानी से वैवाहिक जीवन जहरीला, मित्रों द्वारा धोखा, संतान सुख में बाधा, व्यापार में संघर्ष होता है। जातक कठिन परिश्रम से सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद पूर्ण सुख भोग नहीं कर पाता है। वासुकी काल सर्प योग। राहु तृतीय स्थान और केतु नवम स्थान में हो तो वासुकी काल सर्प योग होता है। जातक भ्रातृसुखहीन, संपत्ति संबंधी चीजों के क्रय विक्रय से परेशान, जीवन संघर्ष में, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, परिजनों तथा मित्रों से धोखा होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। वृद्धावस्था में धन की आवश्यकता होती है। भाग्योदय 32वें या फिर 41वें वर्ष में होता है। संतान रोगग्रस्त, स्त्री से परेशानी और घर में कलह रहता है। जातक व्याधियों से ग्रसित रहने के कारण धन खर्च होने से आर्थिक रूप से तंग रहता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक उद्विग्न रहता है। जन्म स्थान से दूर सफलता प्राप्त करता है। सब कुछ हो जाने के बाद भी जातक बहुत सफल रहता है। शंखपाल काल सर्प योग। राहु चतुर्थ और केतु दशम में हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग होता है।
जातक अस्वस्थ, न्यायालयीन मामलों में उलझन, शौकीन और खर्चीला, धैर्यवान, निडर, कार्य में निपुण, नौकरी में अधिकारियों की सख्ती से परेशान, माता परिजन जमीन से कष्ट, मानसिक तनाव होता है। जातक जीवन के मध्य में सुखी रहता है। कार्य क्षेत्र में विघ्न आते हैं लेकिन अंत में सफलता मिलती है। राजनीति व समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसी किसी जातक को आर्थिक संकट भी होता है। पद्म काल सर्प योग। राहु पंचम स्थान और केतु एकादश स्थान में हो तो पद्म नामक काल सर्प योग होता है। जातक अपयश पाने वाला, यौन रोग के कारण संतान सुख कठिन, पुरुषार्थी, परिश्रमी, स्वतंत्र विचार करने वाला, मितव्ययी होता है। इसे उच्च शिक्षा में बाधा आती है, धन लाभ में रुकावट होती है, जमीन जायदाद में झगड़ा होता है। यह वृद्धावस्था में संन्यास की ओर प्रवृत्त होते हैं। जातक के मित्र स्वार्थी और पतन करने में सहायक होते हैं। गुप्त शत्रु भी होते हैं। जातक को अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए और नशे से बचना चाहिए। महापद्म काल सर्प योग। राहु छठे स्थान में और केतु द्वादश में हो तो महापद्म काल सर्प योग होता है। इसमें जातक को मामा से कष्ट, निराशा, लंबे समय तक शारीरिक कष्ट होते हैं। शत्रु की पराजय होती है। जातक व्यसनी, सत्संगी, आध्यात्म और ईश्वर में रुचिवान होता है। इस योग में या तो धन या सुख दोनों में से एक ही प्राप्त होता है। यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं लेकिन उनमें सफलता भी मिलती है। कोई कोई जातक मन में शत्रुता पाल कर रखता है। तक्षक काल सर्प योग। यह अनंत काल सर्प योग के विपरीत होता है। सप्तम में राहु और प्रथम अर्थात लग्न स्थान में केतु हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। इसमें वैवाहिक अशांति, साझेदारी से हानि, असफल साझेदारी, मानसिक परेशानी तथा तनाव, विपरीत लिंग से हानि व बदनामी होती है। विलंब से विवाह होता है। जातक को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता, या तो उसे मिलती ही नहीं है और मिलती भी है तो या तो उसे दान कर देता है या फिर बर्बाद कर देता है। प्रेम प्रसंग में असफलता, गुप्त प्रसंगों में धोखा तथा गुप्त रोग भी होते हैं। कर्कोटक काल सर्प योग। राहु आठवें और केतु दूसरे स्थान में हो तो कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। जातक स्वस्थ नहीं रहता, हमेशा रोगी बना रहता है। अनायास धन प्राप्त करने वाला होता है। सार्वजनिक कार्य से सम्मान प्राप्त करता है। जीवन का पूर्वार्ध अच्छा लेकिन उत्तरार्ध में कष्ट रहता है। जातक के भाग्योदय में रुकावटें आती हैं। नौकरी में पदोन्नति में विलंब, व्यापार में हानि होती है। कोई कोई जातक मुंह पर बोलने वाला अर्थात स्पष्टवादी और चिड़चिड़ा भी होता है। शंखचूड़ काल सर्प योग। राहु नवम स्थान और केतु तृतीय स्थान में हो तो शंखचूड़ काल सर्प योग होता है। जातक सुखों का भोग नहीं कर पाता है। पिता के सुख से वंचित, कारोबार में हानि होती है। जीवन में अधिकार व धन प्राप्त होता रहता है। धार्मिक वृत्ति, सत्संग व अध्यात्म में रुचि रहती है। जीवन के पूर्वार्ध में आर्थिक परेशानी लेकिन शेष जीवन सुखी होता है। भाग्योदय में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। व्यावसायिक प्रगति, नौकरी में पदोन्नति, शिक्षा में अनेक प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जातक दूसरों का भी हिस्सा छीनना चाहता है। बहुत अधिक सोच विचार के कारण शारीरिक व्याधियां होती हैं। मित्र, परिजन, ननिहाल, बहनोई आदि से छला जाता है। समाज में भी मान सम्मान नहीं मिलता है। घातक काल सर्प योग। राहु 10वें और केतु चौथे स्थान पर हो तो घातक काल सर्प योग दोष होता है। इस योग में गृहस्थी में अशांति, स्त्री से कलह व उसका विरोध, प्रगति में बाधा, संघर्षमय जीवन, गिरने से चोट, नौकरी और व्यवसाय में कठिनाइयाँ होती हैं। वृद्धावस्था में पूर्ण सुखी होता है। व्यवसाय में अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है किंतु व्यापार और धन की कमी नहीं होती। शासकीय अधिकारी खुश नहीं रहते हैं। मित्रों से धोखा होता है। जातक रिश्वतखोरी और 2 नंबर के कार्य को यदि छोड़ दे तो जीवन में किसी भी चीज की इनके कमी नहीं रहती है। विषधर काल सर्प योग। राहु एकादश स्थान और केतु पंचम में हो तो विषधर काल सर्प योग होता है।
इस योग में किसी भी कार्य, व्यवसाय, नौकरी के प्रारंभ में समस्याएं होती हैं, बाद में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। धार्मिक कार्य अथवा यात्राएं बहुत होती हैं। जातक एकांत प्रिय, सत्संगी, कमजोर स्मरण शक्ति वाला, युवावस्था में सुखी, वृद्धावस्था में विरक्त, नेत्र या हृदय रोगी, उदर विकारी होता है। उच्च शिक्षा में व्यवधान आते हैं। जातक को दादा दादी, नाना नानी से लाभ की संभावना होते हुए भी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञानार्जन व उच्च शिक्षा में आंशिक व्यवधान आते हैं। चाचा, चचेरे भाई, बड़े भाई से विवाद या झगड़ा झंझट की संभावना रहती है। सर्वदा लाभ दिखाई देता है किंतु लाभ मिलता नहीं। शेषनाग कालसर्प योग। राहु 12वें और केतु 6ठे स्थान में हो तो शेषनाग नामक कालसर्प योग होता है। इस योग में गुप्त शत्रु षड्यंत्र रचते हैं। अदालती मामलों में उलझन व पराजय, मानसिक तनाव, बदनामी और जातक उदर विकारी होता है। जातक की स्त्री सुस्वभावी, पतिव्रता और धार्मिक होती है। यदि जातक स्त्री हो तो पति में ये सारे गुण होते हैं। जीवन यापन के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। मानसिक उद्विग्नता के कारण जातक दूसरों को आश्चर्यचकित कर देने वाली अनाप शनाप हरकतें भी करता है। लोगों की नज़र में उसका जीवन रहस्यमय लगता है। जातक युवावस्था में धनी, वृद्धावस्था में ईश्वर भक्त, भजन कीर्तन में रत, जप आदि कर्मकांड में निरत, आध्यात्मलीन मुक्त होता है। मृत्यु पश्चात इसकी ख्याति बढ़ती है। किंतु यह भी समझने वाली बात है कि कालसर्प योग से वही व्यक्ति डरता है जिसे इसकी शांति का उपाय ज्ञात न हो। अतः इस योग से डरने के बजाय इसकी शांति के लिए वैदिक उपाय किसी श्रेष्ठ वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा ठीक से शुभ मुहूर्त में करवाने चाहिए। कालसर्प योग शांति के लिए नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर रुद्राभिषेक तथा नाग पूजन करवाना चाहिए। चांदी के नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में बहाने से इस दोष का शमन होता है। अष्टधातु या कांसे से बना नाग शिवलिंग पर चढ़ाने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। पंचमी तिथि के दिन 11 नारियल सिर से उतारते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष दूर होता है। यह उपाय श्रावण माह की पंचमी अर्थात नाग पंचमी को करना बहुत ही लाभकारी होता है। तांबे का बना सर्प श्रावण या फिर माघ मास में सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से काल सर्प योग का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। श्रावण या माघ मास में रुद्राभिषेक कराएं एवं महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन स्वयं भी करें। जिस भी जातक पर कालसर्प दोष हो उसे कभी भी नाग की आकृति वाली अंगूठी, कड़ा, लॉकेट आदि नहीं पहनना चाहिए। कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति को सर्प सूक्त का पाठ लगभग प्रतिदिन ही कर लेना चाहिए। काल सर्प योग की शांति एवं अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।